सभी भक्तों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 27 और उसका अर्थ जानेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं। चंबेश्वर भगवान के मुख से बोला गया शब्द संख्या 27। एक बार महमद खां और शेख मनोहर श्री जम्बो जी के पास आए और शेख मनोहर ने पूछा, हे देव, आप हमें ये बताएं कि बच्चा जब स्त्री के पेट में होता है तो उस बच्चे में जीव कहाँ से आता है। तब जाम्बू जी ने कहा, आप सरय नाम की पुस्तक पर विश्वास रखते हो, यानी कि उनके धर्म में एक सरय नाम की किताब होती है। तो जाम्बू जी महाराज ने कहा कि यदि आप सरय नाम की किताब में विश्वास रखते हो, उसमें क्या लिखा है। शेख मनोहर ने उत्तर दिया, उसमें लिखा है कि जीव शरीर में मुख से प्रवेश करता है। तब जाम्बू जी ने कहा, अंडे में कोई छिद्र नहीं होता, उसमें जीव कहाँ से प्रवेश करता है। तब शेख मनोहर को सब चालाकियों को छोड़कर कहना पड़ा, इसका भेद हमारी पुस्तक में कहीं लिखा हुआ नहीं है। तब जाम्बू जी महाराज ने उसकी ये बात सुनकर यह शब्द सुनाया, ओम पढ़ कागल वेद वेदों शास्त्र है शब्द, पढ़ सुन रैया कछु न लहिया। यदि किसी वेद शास्त्र या अन्य पुस्तकों को पढ़ा किंतु पढ़कर मनन नहीं किया तो कुछ भी प्राप्त न कर सका। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, पुस्तक को पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन उसको धारण नहीं किया, उसको अपने व्यवहार में उसका मनन नहीं किया, उस पर विचार नहीं किया, तो इसका मतलब है हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। नुगरा उगम्या काठे पे खाना, कागल पोथा ना कुछ थोथा, ना कुछ गाया गीयूं। नुगरे व्यक्ति तो काठ और पत्थर रूपी स्थूल पदार्थों से प्रसन्न रहते हैं। पुस्तक ज्ञान थोथा नहीं है, किंतु तत्व ग्रहण नहीं करने से वे थोथे प्रतीत होते हैं। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जो नुगरा व्यक्ति होता है ना, वो काठ और पत्थर यानी कि जो संसार में अच्छी अच्छी चीज़ें उसे लगती है उसके प्रति आसक्त रहता है, उसमें प्रसन्न रहता है। और पुस्तक, जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि किताब का ज्ञान थोथा नहीं है। भाई ये नहीं है कि किताब में जो ज्ञान है वो सारा का सारा थोथा है, लेकिन ये ज्ञान थोथा कब बन जाता है, जब हम उसको पढ़ तो लेते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते, चिंतन नहीं करते, उस पर उसको व्यवहार में नहीं लाते, उस पर ध्यान नहीं देते, बस पढ़ के छोड़ दिया, तब वो ज्ञान थोथा होता है। यदि ज्ञान को पढ़ने के बाद अपने अंदर उतारते हैं और उसमें व्यवहार में लाते हैं, उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब ज्ञान, किताबी ज्ञान थोथा नहीं होता। किण दिस आवे किण दिस जावे, माए लखे न पीयूं। शरीर में जीव किस ओर से आता है और किस ओर से निकल जाता है, उसको न माता जानती है और न पिता। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जीव कहाँ से आता है शरीर में, इसको कोई भी नहीं जानता। इंडे मध्य पिंड उपन्ना, पिंडा मध्य बिंब उपन्ना। अंडे के मध्य शरीर उत्पन्न होता है और शरीर के अंदर जीव प्रकट होता है। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जो अंडा होता है ना, उसके अंदर शरीर धीरे धीरे बनने लग जाता है और शरीर के अंदर जीव यानी कि आत्मा होती है। ये जम्बेश्वर भगवान ने कहा है। किण दिस पेठा हा जीव, इंडा मध्य जीव उपन्ना।
वह जीव शरीर में किस ओर से प्रवेश करता है? अंडे में तो जीव होता ही है। मतलब जम्बेश्वर भगवान ने कहा है अंडे में जीव होता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो किस ओर से प्रवेश करता है, उसमें कोई छिद्र भी नहीं होता। तो जम्बेश्वर भगवान ने कहा है वो जीव कहाँ से आता है, इसको कोई नहीं जानता। सुन रे काजी सुन रे हे मुल्ला, पीर ईश्वेश्वर रे मैं सेवासी, तीर्थवासी किण घट पेठा जीव। हे काजी, हे मुल्ला, हे पीर, हे ऋषि, हे मासोप वासी साधु, हे तीर्थवासी, बताओ शरीर में जीव किस ओर से प्रविष्ट होता है। जाम्बोजी महाराज उससे प्रश्न करते हैं कि हे पीर, हे ऋषि, हे मसोफवासी, हे साधु, तुम बताओ कि शरीर में ये जीव है वो किस ओर से प्रवेश करता है। कंसा शब्दे कंसे लुकाई, बाहर गई नहरियों। फिर जाम्बोजी महाराज ने इस बात का उत्तर स्वयं ही खुद ही देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कांसे के बर्तन, यानी कि कोई कांसे का बर्तन होता है, कोई शब्द यानी कि उसको मतलब चोट लगाई जाती है तो उसमें शब्द उससे बाहर जाता है न भीतर, यानी कि ना तो शब्द बाहर से कहीं प्रवेश करता है और ना ही भीतर से। क्षीण आवे क्षीण बाहर जावे, रुत कर बरसे तैसीरु। एक क्षण में आत्मा आती है और एक क्षण में बाहर चली जाती है। जैसे वर्ष में विभिन्न ऋतुएं आती और चली जाती हैं, वैसे ही यह जीवात्मा आती और जाती है। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जैसे क्या होती है कि ऋतु आती है, जैसे एक क्षण में आत्मा आती है, शरीर किसी शरीर में प्रवेश करती है, कुछ टाइम रहती है और जब वो शरीर मर जाता है, आत्मा निकल जाती है तो वो अपने आप मर जाता है। तो जम्बेश्वर भगवान ने कहा है आत्मा आती है और चली जाती है। और जैसे क्या होता है एक ऋतु आती है, जैसे पहले गर्मी की ऋतु आ गई, फिर सर्दी की ऋतु आ गई, फिर बारिश की ऋतु आ गई, तो इस बसंत आ गया। इस तरह से एक ऋतु आती है, एक ऋतु जाती है। उसी प्रकार क्या होती है जीवात्मा में, आत्मा आती रहती है और जाती रहती है। ये चक्कर यूं ही चलता रहता है। सोवन लंक मदोदय काजे, जोय जोय भेद विवीक्षण दियो। परंतु इस बात को न समझने के कारण मनुष्य धन के लिए एक दूसरे को मारते व मरवाते हैं। जैसे सोने की लंका और मदोदरी के लालच में विभीषण ने राम को, विभीषण जाकर राम से मिल गया और रावण की लंका को मतलब बर्बाद करवा दिया और इस तरह लंका नष्ट हो गई विभीषण के विश्वासघात के कारण। जम्बेश्वर भगवान ने ये कहा है कि सब लोग मतलब ये जानते हैं कि हमें मरना है एक दिन, और मरते फिर भी मतलब उनको पता है इस बात का, फिर भी धन के लिए एक दूसरे को मारते भी हैं, एक दूसरे को मरवाते भी हैं। जम्बेश्वर भगवान ने विभीषण का उदाहरण देकर ये समझाया है कि विभीषण ने क्या किया था। मंदोदरी है जो रावण की पत्नी थी, और उसके लालच में और लंका को प्राप्त करने के लालच में विभीषण क्या किया, राम के साथ जाकर मिल गया। और क्या हुआ, इससे हुआ तो कुछ नहीं, ना तो वो लंका रही, ना ही वो मदोदरी अमर रही, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन विभीषण क्या हुआ, देशद्रोही कहलाने लगा, लंका द्रोही कहलाया और भाई से विश्वासघात करने वाला कहलाया, लंका का भेदी कहलाया। ये जम्बेश्वर भगवान ने ये उदाहरण देकर समझाया है। तेल लियो खल चोपे हो जोगी, ती को मोल थोड़े रो हो कियो। तिलहन के तेल निकल जाने पर खल पशुओं के काम की ही रह जाती है, उसकी कीमत भी तेल की अपेक्षा कम हो जाती है। शरीर में बुढ़ापा आने पर उसका मान सम्मान कम हो जाता है। जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि जब हमारी क्या होती है, जैसे तिल में तेल निकल जाने के बाद खल बचती है ना, उसका मूल्य कम होता है, वो सिर्फ पशुओं को खिलाने के काम आती है। उसी प्रकार ये जो हमारे बचपन है, ये जवानी है, हमारे शरीर का तेल है निकल गया, अब तो खल बची है, बुढ़ापा आ गया, ये खल बची है,
तो इसी प्रकार मिश्र भगवान ने जैसे खड़ की कीमत कम होती है, वैसे बुढ़ापा आने पर मनुष्य की कीमत भी कम हो जाती है, उसका आदर सत्कार भी कम हो जाता है, मान सम्मान भी उसका कम हो जाता है। ज्ञाने ध्याने नादे हे वेदे जे नर लेना ततभी ताहि लियूं। इसलिए जीवात्मा के रहते रहते ज्ञान से हो, ध्यान से हो अथवा साधना से और बिंदु धारणा से हो, आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जब तक अभी भी टाइम है जाग जाओ और समय रहते क्या करो, साधना कर लो, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयास कर लो और ध्यान कर लो, भक्ति कर लो। कहने का मतलब है भगवान को प्राप्त करने के लिए दान पुण्य भक्ति ज्ञान कथा परोपकार अच्छे कर्म किसी की भलाई जितना हो सके समय रहते कर लो। बाद में बुढ़ापे में कुछ भी हाथ नहीं रहेगा, ना तो खुद का इज्जत रहेगी सम्मान रहेगा, ना कोई पूछेगा, बाद में ना कुछ अपने हाथ में रहेगा। जो कुछ करना है वो अभी कर लो, जम्बेश्वर भगवान ने ये कहा है। कर्ण दधीच शिवर बल राजा हुई का फल लियो। करने का फल तो अवश्य ही मिलता है। कर्ण हो गए, दधीची हो गए, शिवी और राजा बलि ने जैसे जैसे कर्म किए उनको वैसे वैसे फल मिले। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जैसे कर्ण ने दान किए थे, दधीच ने भी अपनी हड्डियों का दान किया था, शिवी और राजा बलि ने भी धरती का दान किया था, तो उनको अपने कर्मों के अनुसार वैसे वैसे ही फल मिले हैं। तारा दे रोहिता से हरिश्चंद्र काया दस बैंदे दियो। रानी तारा देवी रोहिताश्च और राजा हरिश्चंद्र ने भी आत्म कल्याण हेतु 10वां हिस्सा दान में दे दिया था। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है राजा हरिश्चंद्र ने भी बहुत दान किए, रानी तारा और उनका पुत्र रोहितास था, उन्होंने भी क्या किया, दान किया, समय रहते दान किया और अपने जितनी भी कमाई होती थी ना उनका 10वां हिस्सा वो दान दिया करते थे। लेकिन एक बार तो उनकी ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उनको अपने दान की शर्त के लिए खुद को भी बिकना पड़ता है, तब भी वो पीछे नहीं हटते हैं। विष्णु अजम्प्या जन्मे एकारत आके डोडा खीपे हे फलियो। बिना विष्णु के जप के आक और डोडे और खीप की फलियों की तरह जीवन व्यर्थ है। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है अगर जीवन में विष्णु नाम का जप नहीं किया तो ये जीवन जैसे आक के डोडे होते हैं ना वो कोई काम के नहीं होते, और खीप की फलियां होती है ना वो भी कोई काम की नहीं होती। वैसे ही विष्णु नाम के बिना हमारा जीवन इन आक के डोडे और खीप की फलियों के समान व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। काफर बिब्र जत रहियो सेतु भदतु बहुरंग लेना सब रंग लेना हाँ रहियो। दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति पर ज्ञान का रंग नहीं चढ़ता, परंतु जैसे जैसे साफ और सफ़ेद रंग की रुई पर भांति भांति के रंग लग जाते हैं, उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि पर अनेक गुणों के रंग लग सकते हैं। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जैसे मैली बुद्धि होती है ना, जैसे मैला कोई कपड़ा होता है फुल मैल से भरा हुआ, उस पर रंग चढ़ाना मुश्किल बहुत होता है, उसी प्रकार जो अदुष्ट बुद्धि वाले जो मैली बुद्धि वाले लोग हैं उन पर ज्ञान का रंग चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, चढ़ता ही नहीं है, चढ़ाना हो तो बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा बहुत चढ़ पाता है। लेकिन यदि निर्मल बुद्धि होती है, साफ बुद्धि होती है, जैसे साफ रुई पर अनेक प्रकार के रंग चढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार जो निर्मल बुद्धि साफ बुद्धि वाले लोग हैं ना उस पर हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान का रंग बहुत ही आसानी से चढ़ा सकते हैं। नाना रे बहुरंग नैराचे काली ऊन कुजीव। किंतु काली ऊन और कुजीव लोगों पर
कोई रंग नहीं चढ़ सकता। यानी कि काली ऊन है ना, और कुजीव लोग हैं, वो अच्छे लोग अच्छे जीव नहीं हैं, उन पर रंग बहुत ही मतलब नहीं चढ़ सकता। काली ऊन पर क्या रंग चढ़ेगा? काली ऊन है तो उस पर क्या रंग चढ़ेगा? तो यानी कि मैली बुद्धि वाले और जो दुष्ट लोग हैं ना, उन पर ज्ञान का रंग नहीं चढ़ सकता। पाहे लाख मजीठी हीराता मोल न जीका हारुयूं। लाख व मजीठ रूपी सत्संग का रंग लग जाने पर वह आत्मा अमूल्य हो जाती है। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जब सत्संग का रंग लग जाए इंसान पर, यानी कि उसको सत्संग सुनने की आदत पड़ जाए, अच्छी संगति में बैठने का दिल करे, अच्छे लोगों से बात करने का दिल करे, तो उसकी आत्मा अमूल्य हो जाती है, उसका कोई मोल नहीं होता, ऐसी उसकी आत्मा हो जाती है। कब ही वो ग्रह उथरी ही आवे, शैतानी साथ है लियो। कभी कभी दुष्ट व्यक्ति बेईमानी के साथ लिए हुए अचानक आ टपकते हैं, ऐसे दुष्टों से सावधान रहना चाहिए। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कभी कभी क्या होता है, बेईमान मनुष्य आ जाते हैं अचानक से, गलत लोगों के साथ हमारी ज़िंदगी में प्रवेश कर जाते हैं ज़बरदस्ती, तो ऐसे दुष्टों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है कि हमें गलत संगति से हमेशा ही बचना चाहिए, गलत आदमियों की संगत कभी नहीं करनी चाहिए। ठोट गुरु वर्ष लिपति नारी जद बंके जद बीरुम। दुष्ट पुरुष और व्याभिचारिणी स्त्री जब बोले तो वो बेकार ही बोलते हैं। यानी कि दुष्ट पुरुष है ना, जब भी बोलेगा ना अपनी दुष्टता ही प्रकट करेगा, और व्याभिचारिणी यानी करेक्टरलेस जो चरित्रहीन स्त्री होती है ना, वो जब भी बोलती है तो वो बेकार की बातें ही बोलती है। अमृत का फल एक मैंने रही बा, मेवा मिष्ट सुभायो। एकाग्र मन वाले को अमृत के तुल्य फल प्राप्त होता है। यानी कि जिसका मन क्या है, एकाग्र है, उसको अमृत के तुल्य फल प्राप्त होता है, और उसकी वाणी मेवे जैसी मीठी होती है। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जो अपने मन को स्थिर रखता है, अच्छे कर्मों में लगाए रखता है, तो उसकी वाणी है ना जैसे मावा होता है ना, खावा होता है, जैसे दूध को बना के वो मेवा बनाया जाता है, खावा बनाया जाता है, और मेवा और खावा और मिठाई जैसी मिठाई बनती है, मीठी लगती है, वैसे ही उनकी वाणी मीठी होती है। अशुद्ध पुरुष वर्ष लिपति नारी, बिन परचे पाय गिराए न जाई। दुष्ट पुरुष और व्यभिचारिणी स्त्री का बिना गुरु के उद्धार नहीं हो सकता। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है यदि कोई दुष्ट पुरुष है और चरित्रहीन स्त्री है, व्यभिचारिणी स्त्री है, वैश्य स्त्री है, तो उसका उद्धार गुरु के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। देखत अंधा सुनता हाँ बहरा, तांचो कछु न बचाई। जो देखते हुए भी अंधा बना हुआ है और सुनते हुए भी बहरा बना हुआ है, उससे कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। यानी कि जो गलत चीज़ देखते हुए भी अंधा बन जाता है और सुनते हुए भी बहरा, सुन रहा है गलत चीज़ फिर भी बहरा बना हुआ है, उससे कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। यानी कि वो कभी भी अच्छे मार्ग पर नहीं चल सकता, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं कर रहा। यानी कि वो बुराई में लगा रहता है और उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बुरा हो रहा है उसकी आंखों के सामने, वो बुरा सुन रहा है, तो वो अपना कार्य पूरा करने का मतलब है अपने जीव का कल्याण वो नहीं कर सकता। इस प्रकार जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में हमें ये बताया है कि जीव की उत्पत्ति के बारे में ना तो कोई जानता है कि जीव कैसे उत्पन्न होता है, कैसे खत्म होता है। और जम्बेश्वर भगवान ने ये भी कहा है जैसे ऋतुएं आती जाती है, मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही आत्मा आती है जाती है, एक शरीर को पकड़ती है, छोड़ देती है, दूसरे शरीर को पकड़ लेती है, पर मतलब दूसरे जैसे जन्म होता है फिर मृत्यु हो जाती है। इस तरह से ये आवागमन का चक्कर चलता रहता है, और फिर भी लोग इस बात को जानते हुए कि हमारी मृत्यु निश्चित है, फिर भी एक दूसरे को मरने मारने में, धन कमाने में लगे हुए हैं।
धन की लालसा में। कमाना बुरी बात नहीं है धन, देखो धन कमाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धन के बिना धर्म नहीं हो सकता। भक्ति हो सकती है लेकिन धन के बिना धर्म नहीं हो सकता। कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो हमें धन की ज़रूरत पड़ती है। तो धन के बिना धर्म संभव नहीं है। धन उचित तरीके से कमाओ, बहुत अच्छी बात है। हमारी संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ कहे गए हैं, तो धन कमाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन गलत तरीके से नहीं कमाना। तो जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, गलत तरीके से धन कमाने में मारते हैं, एक दूसरे को मरवाते हैं, लोग इस कार्य में लगे रहते हैं। और जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में ये भी कहा है कि जिस तरह से तेल निकल जाने पर खड़ बच जाती है ना, उसी प्रकार जवानी निकल जाने पर, बचपन निकल जाने पर बुढ़ापा खड़ है, जिसकी कोई कम कीमत होती है, कोई सम्मान नहीं करता। इसलिए जम्बेश्वर भगवान ने कहा, आज ही चेत जाओ, जो कुछ करना है अभी करो, आगे पता नहीं कुछ हाथ में रहे ना रहे। दान करना है, पुण्य करना है, धर्म करना है, परोपकार करना है, जो करना है वो अभी करो। कल को ना तो हाथ में कुछ रहेगा, ना शरीर साथ देगा, ना भक्ति कर पाओगे, ना दान कर पाओगे, ना पुण्य कर पाओगे, ना तीर्थ कर पाओगे। बाद में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ एक चीज़ रहेगी, वो पछतावा रहेगा, और उसके सिवा कुछ नहीं बचेगा। यही जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में हमें बताया है। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। नारायण 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 नारायण।